किया, लेकिन सुबह में ऑपरेशन 8 बजे तो खाना पीना 12 बजे से कुछ नहीं। यानी कि 12 बजे तो बाद कुछ नहीं खाना पीना ते हुण कि उस तरह टेस्ट वगैरह वो करवा लो ताकि सुबह कादे टेस्ट एक्सरे वगैरह करवाने। हुण एक्सरे कराना आप जाना कपड़े शपड़े हो ना पवाए कपड़े हो ना पवाए। सारे सबने दुआ करते हैं कि मैं ऑपरेशन अल्लाह ताला खैर करे। ला दी उन्होंने लग गई है यूरिन वाली नाली लगाई है ते बस इंतजार हो रहा है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह क्यों नहीं। ठीक है बेगम तू परेशान नहीं होना बिल्कुल। बहुत सारे भैन भाइयों की दुआवां अपनी यूट्यूब फैमिली जी ये वॉइस आपने सुनी होगी, ये मुकद्दस सिस्टर की वॉइस है। उनका हुआ है ऑपरेशन, अल्लाह ने उनको नेमत से नवाजा है। आज करेंगे साबरा और मुकद्दस के ऑपरेशन पे बात के क्या डिफरेंस है दोनों के ऑपरेशन में। क्या साबरा एलियन है? साबरा ने जो दुनिया पे बच्ची लेके आई है क्या वो भी एलियन है? और चाइना का खोता कब मैजिक करना शुरू हुआ, इस पे करेंगे बात। आज कुछ आपको पिक भी दिखाऊंगी, वो पिक भी आपने देखनी है, फिर आपने फैसला करना और बात करनी है कि साबरा ने दिया मुंह तोड़ जवाब गजल को। जवाब तो उसने गजल को दिया, उम्मीद है कि गजल इसका जवाब जरूर देगी, पर कुछ जवाब मैं भी दूंगी क्योंकि रिएक्शन वालों की बात है। तो रिएक्शन वालों के ऊपर जब एक्शन हो तो रिएक्शन वाले उसका जवाब जरूर देते हैं आया कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज ही इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त है, ऑपरेशन पे वीडियो है। जिन बहनों के ऑपरेशन हुए हैं वो जरूर ये बात बताएंगी और यहाँ एक कमेंट भी लगाया है और वॉइस भी चलाई है और तस्वीरें भी चलाई हैं, वो आपने विजिट की होंगी, देखी होंगी। आखिर साबरा के गांव वालों की गैरत जाग गई। गांव वाले इंस्टा पे और कमेंट बॉक्स पे राब्ता करना शुरू हो गए। गांव वालों ने बच्ची की हकीकत आहिस्ता आहिस्ता करके बताना शुरू कर दी। अब देखते हैं बिल्ली थैले में कब तक रहेगी, आखिर थैले से तो बाहर आएगी। आज की साबरा की बगैरतियां आपके साथ शेयर करूंगी। 2-4 दिन से वीडियोस देख रही थी पर रिएक्शन नहीं दे सकी क्योंकि दूसरे टॉपिक कवर करने थे। सबसे पहले साबरा की बगैरती, जो साबरा ने अपना बेडरूम शेयर किया। शेयर तो वो हर दफा अपनी रजाइयां भी करती है, बेड की शीट की सिलवटें भी शेयर करती है कि सांड ने बेड पे क्या उदम मचा रखा है और साबरा की जिंदगी में क्या उदम मचा रखा है, और फिर साबरा ने अपनी बेटी समाविया और अयमन की जिंदगी में क्या उदम मचा रखा है। साबरा ने बगैरती की हदे पार। साबरा की बेटी जवान साला है। साबरा ने बेड शेयर किया और बताया कि चाइना के खोता अफ्रीका के सांड की जगह कहां उसने बनाई है। आखिर इतनी जल्दी बीबी क्या थी, अभी तो टांके भी नहीं खुशक हुए और तूने खोते को साथ जगह दे दी और बेटी को लगा दिया दीवार के साथ। अब तुम्हारा दीवार के साथ लगने का टाइम आ गया है। इसकी छतरोल तो खोते की खोती की बाद में करेंगे, पहले बात कर लेते हैं मुकद्दस सिस्टर की। मुकद्दस का ऑपरेशन हो गया, अल्लाह ने उसको बहुत प्यारी नेमत दी है और आपने पिक देखी होगी, एक बैंडेज है मुकद्दस के हाथ पे और वही बैंडेज बच्चे के हाथ में भी है जिसका सिजेरियन होता है। ये बैंडेज लाजमी लगता है, चाहे बच्चे को नर्सरी में रखा जाए चाहे ना रखा जाए, हॉस्पिटल से एक बैंडेज मिलता है। मेरे पास भी अभी तक ये 4 बैंडेज पड़े हुए हैं जो बच्चे की झंड के साथ और नाड़ू के साथ माए सेव कर लेती हैं। ऐसे ही मैंने भी सेव किया हुआ है।
साबरा के हाथ पे किसी ने हॉस्पिटल में ये बैंडेज देखा। मुकद्दस की जो मैंने पिक लगाई, आपने देखा कि मुकद्दस बिल्कुल तकिए के बगैर सीधी लेटी हुई है और उसके फेस की स्वेलिंग और उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वाकई सिजेरियन हुआ है, इसको कहते हैं ऑपरेशन। और जो पहले मैंने वॉइस लगाई है मुकद्दस के शौहर ने पूछा ये कपड़े कहाँ से पहने, उसने कहा हॉस्पिटल वालों ने पहनाए हैं क्योंकि सुबह 8 बजे ऑपरेशन है तो उन्होंने मेरा ये सूट चेंज करवा दिया। आपको पता है कि ऑपरेशन थिएटर में घर के कपड़े पहन के नहीं जाया जा सकता और औरत जैसे ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए उसको घर के कपड़े पहनाए भी नहीं जाते। पर साबरा बीबी एलियन है, एलियन की औलाद है, उसने झटपट कपड़े पहन लिए और पीछे 2 से 3 रजाइयां लगा के टेक भी लगा ली। और आपने ये भी वॉइस में सुना कि रात 12 बजे तक खाना खा सकते हो, 12 बजे के बाद नहीं। हालांकि सुबह 8-9 बजे ऑपरेशन होना था, तो आप खुद सोच लें कितने घंटे पेट खाली रखा मुकद्दस ने। और ये वॉइस चलाने का मतलब ये था कि ये है ऑपरेशन। मुकद्दस का ऑपरेशन हो चुका है, उसका बेटा दुनिया में आ चुका है। मुकद्दस को और उसके बेटे को सेहत वाली लंबी जिंदगी दे और खैर खैरियत से वो वापिस आए। उनसे शिकायत है क्योंकि उसका मियाँ नंबर चला रहा है, यानी कि पैसे मांगने का और मदद लेने का वो कोई मौका नहीं जाने दे रहा। इस मौके का फायदा एक उनकी सब्सक्राइबर मिल गई जिनका बेटा डॉक्टर था उसी हॉस्पिटल में और उसने काफी हेल्प की। अल्लाह उनको इसका भी अजर देगा। मुकद्दस के काफी सारे कमेंट आ रहे हैं कि सिस्टर ये भी बहुत ड्रामे करते हैं, इन पे भी बात करें। चलें जी, इन पे भी रिएक्शन देंगे, पर फिलहाल वो खैरियत से वापिस आ जाए। और आज का रिएक्शन सिर्फ मुकद्दस के ऊपर इसलिए था कि वो मेरे लिए एक हेल्पफुल साबित हुआ कि ऑपरेशन लोगों को दिखाना था। साबरा के और मुकद्दस के ऑपरेशन में क्या फर्क है, ये तो थी मुकद्दस की बात। अब कर लेते हैं साबरा के ऑपरेशन की बात। जी, साबरा की बेटी, आज जो उसकी वीडियो आई है उसने कहा कि पहली को मेरी बेटी हुई थी, आज 17 दिन की बच्ची हो गई है। जब वो 7 दिन की हुई थी तब हमने उसकी झंड उतारी थी और उसके तेजी से बाल बढ़ रहे हैं। आखिर गजल जिस पॉइंट पे बात करती है, जो पॉइंट हाईलाइट करती है, अगले दिन साबरा का मामू शोर और साबरा उसका जवाब फौरन से देते हैं या अपनी वीडियो में वो चीज कवर करने की कोशिश करते हैं। किसी सियाने ने सच कहा है कि झूठ के पाँव नहीं होते। इनकी यही हरकतें बताती हैं कि ये झूठे हैं। बच्ची भी इन्होंने चेंज कर दी। थंबनेल में भी आपने गजल के देखा होगा कि बच्ची चेंज है। मेरे पास भी पिक पड़ी हुई है, अगर आप चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो पिक लगा दूंगी। अब बात कर लेते हैं रुपए वाली बंदरिया की, लिसी बकरी की। उसने रिएक्शन वालों को जवाब दिया, ओ बीबी, ओ बगौड़ी औरत, ओ फटी पुरानी दुल्हन, तुम्हारी जितनी भी छतरौल की जाए कम है। तुम्हारे गांव से कमेंट आना शुरू हो गए हैं, लोग राब्ता करना शुरू हो गए हैं। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये बच्ची रियाना की है। जैसे रियाना दिन रात उधर होती है, जाहिर बात है बच्ची को फीड भी करवाना होता है, तो मदर फीड बच्ची के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चों मदर फीड करें तो उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और वो सेहतमंद रहते हैं और गैस वगैरह से भी बचते हैं। पर बच्ची की गैस को रखते हैं एक साइड पे। पहले बात कर लेते हैं साबरा और साबरा के मामू शोहर की गैस की। आजकल उनको गैस बहुत हुई है और वो गैस की मुंह से उल्टियां करते फिर रहे हैं और जो मुंह में आता है बकते फिरते हैं। साबरा गजल को जवाब देने तो बैठ गई कि आपके क्या अपने बच्चे नहीं है? और बीबी और बगौड़ी औरत, हमारे बच्चे हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कुल मोमिन मुसलमानों के बच्चों को जिंदगी सेहत दे और नेकी की हिदायत दे और माँ बाप का फर्मा बरदार रखे। उसके पीछे मेरी गजल सिस्टर और मेरे बच्चों को भी अल्लाह सेहत वाली जिंदगी दे और बच्चों को नेकी की हिदायत दे और हमारा फर्मा बरदार रखे। इस बात का तुम जवाब देने बहुत जल्दी आ गई जब तुमसे गजल सवाल करती, अपना निकाहनामा दिखाओ, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ, अपना कुल्ला दिखाओ, अपनी इद्दत पूरी की हुई कागजात दिखाओ। वो तो तुम गजल के मुंह पे लाके नहीं मारती। ये चंद कमेंट तुझे आ गए बच्ची की पैदाइश पे। आज वो दिन भी आ गया कि तुम कमेंट पढ़ने बैठ गई और कमेंट दुखाने बैठ गई
क्या तुम वो अपने दिन भूल गई जब तुम लोगों को कमेंट में गालियां दी जाती थी और तुम्हें उन गालियों के भी $15 मिलते थे, जो हमारी SKT सिस्टर हमेशा आपके कमेंट की बात किया करती थी। आज तो रियाना की बच्ची के सर को दुआएं कि आप कमेंट पढ़ने के काबिल होगे और आप कमेंटों का जवाब देना शुरू होगे। चलिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि तुम्हारी बेटी है और बीबी 17 दिन च केड़ी बुढ़ी खाले टप दी है तो चौंकड़ियां मार के बहन दी है कि बच्चा तू मुंह थानी। तुम अपनी वीडियो में कह रही थी अब मैं अपनी वीडियो खुद स्टार्ट की है क्योंकि मैं ज्यादा नहीं चल फिर सकती थी, बोल सकती थी। तो मैं तुम्हें याद करवा दूं कि बच्चा पेट से पैदा होता है, ऑपरेशन पेट का होता है, तुम्हारे मुंह का नहीं होता। जो काम तुम्हें बैठ के करना चाहिए था वो तुम पलटूसियां मार रही है, तू टुर फिर रही है और बोलन का काम तू ज्यादा बोल नहीं सकती। हमें एक दिन बताओ कि तुमने एक दिन कौन सा रेस्ट किया और बच्ची ही चेंज कर दी। किराए की बच्ची लाती हो तो फिर ऐसे ही होना है। अगर तुम इतनी सच्ची हो, गजल को तुम जवाब देने बैठ गई हो, तो गजल ने अपनी पहली वीडियो में भी कुछ सवाल किए हैं। तुम्हारा निकाहनामा मांगा है, तुम्हारा शनाख्ती कार्ड मांगा है, तुम्हारे इद्दत मांगी है, तुम्हारा कुल्ला मांगा है, उसकी तुम क्यों नहीं जवाब देती, वो तुम क्यों नहीं दिखाती। तुमने फिर कहा कि बच्ची की 7 दिन की झंड उतारी है, बच्ची के बाल तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या तुम लोग काली हांडी में रख के बच्ची पैदा की है कि 7 दिन चेडे बाल हो गए तो टोपे चुबार आ गए हैं? क्या लोगों को पागल समझा हुआ है? जो औरतें और जो मर्द तुम लोगों को कमेंट करते हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने भी ऐसे ही बच्चे गोद लेके पर्दा डाला है। क्या वो औरतें पागल है? उनको नहीं पता कि नॉर्मल डिलीवरी भी हो तो 2-4 स्टिचेस आते हैं। कोई बहुत साबरा की तरह खुली डुली पुरानी फटी पुरानी दुल्हन हो तो नहीं आ, क्योंकि ये अल्फाज इसलिए बोल रही हूँ कि इस औरत ने तप चढ़ा दी है। इस औरत की जितनी चितड़ौल की जाए कम है। ये चाइना का खोता, अफ्रीका का सांड जले रहे का बुढ़ा खुसरा पैसे के लिए कुछ भी करता फिरता है। जब मैंने पहले भी एक वीडियो डाली है, ये हर बात पे नूर फातिमा को मुकद्दस मुकद्दस कह के बुलाता है। क्या आप लोगों को नहीं पता चलता? ये रटा रटाया स्क्रिप्ट एक तैयार किया गया है। बच्ची की शक्ल बदल गई है। आप लोग कान तो बंद करके बैठे हुए। बनाई भी चली गई कि आपको बच्ची में चेंज नजर नहीं आ रहा। बच्ची पैदा हुई थी तो बड़ी थी, अब बड़े होने की बजाय कल वाली वीडियो में बच्ची श्लिंग हो गई, बच्ची छोटी हो गई। और रियाना साबरा के मामू शोहर को बता रही है कि बच्ची को शोल्डर के साथ लगाओ, डकार दिलाओ। क्या साबरा 16 साल की फटी पुरानी दुल्हन है, 3 बच्चों की अम्मा है, आज उसकी बेटी ब्याहने के काबिल हुई है? क्योंकि आपको पता है गांव वाले लोग जल्दी शादियां कर देते हैं। क्या इसको नहीं पता कि बच्चे को डकार कैसे दिलाया जाता है? कल जैसे उसने अपने पास डाला हुआ था और बच्ची ने कहीं ऊँ किया तो एकदम उठी है। इसका उठना बैठना ही बताता है। बच्ची की माँ लगती नहीं है, ओपरी लगती है। अगर साबरा बीबी फटी पुरानी दुल्हन बगोड़ी औरत तुमने जैसे अपने बेडरूम की रूटीन दिखाई, क्या तुम्हारे बच्चे, तुम खुद बोलती हो कि मेरे बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं, तुम्हारी बेटी ने नहीं देखा होगा कि तुम्हारा गधा, तुम्हारा खोता किधर तुमने उसको जगह दी? बिल्कुल तुमने घोल के पी दी है। तुम बगैरती की हदें पार कर गई हो। तुम्हें शर्म खत्म हो गई है कि तुम्हारे बच्चे क्या सोचेंगे। और ऑपरेशन को आज इसके बकौल 17 दिन हुए हैं। तो बेड वाली वीडियो इसने 5 दिन पहले शेयर की थी। कैसी ये मुजाहिद औरत है, मतलब मुजाहिद, मुझे किसी ने कहा था सिस्टर इनको ये ना आप कहा करे, पर मैं इसको क्या कहूँ, कैसी ये मुजाहिद औरत है कि अभी स्टिचेस ओपन करने का भी इसने नहीं बताया या इसके जख्म का, और इसने खोते को साथ अपने जगह दे दी और अपना बेड रूटीन इसने शेयर की। इसकी आलती पालती मार के बैठना, इसकी उछल कूद करना और नापाकी में, छिले की नापाकी में दरख्तों के नीचे जाना। पर बात फिर वही है, हवाई मखलूकें इस एलियन को देख के डर के साइडों पे हो जाते हैं कि पलीत एलियन बाहर आ गया है, भागो भागो भागो। हालांकि यही सुनते आए हैं कि हवाई चीजें गंदगी में और उनको ये और पीरियड्स पे ज्यादा आती हैं और उस लेडीज पे वो हल्ला बोल देती हैं और उस पे असर हो जाता है इन चीजों का। पर ये वाद एलियन औरत है, ये वाद वो ऑपरेशन वाली औरत है। मैं कहती हूँ गोरों को हमें ईमेल भेजने चाहिए, गोरों के साथ राब्ता करना चाहिए कि देखें जी चुड़ैलें इस औरत ने डरा दी।
ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਨੱਕ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਛਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਖੇਤ ਪੇਰਲੇ थल्ले उत्ते भी खूब जिम्नास्टिक कर दी है। क्या औरत मर्द देखने वाले पागल हैं? क्या उनको नजर नहीं आता कि 17 दिन ऑपरेशन को नॉर्मल डिलीवरी में भी चलना, एक जिस्म के अंदर से दूसरी, एक जान के अंदर से दूसरी जान निकालना, बेशक ये मेरे अल्लाह का मौजा है, हम इस काबिल नहीं है, पर उसका एक असर होता है। आपको पता है, औरत को सिंपल वॉमिटिंग हो, गैस की प्रॉब्लम हो, एक वॉमिटिंग करते हैं ना जब, तो पूरे जिस्म में खिंचाव आता है और 10-15 मिनट उस वॉमिटिंग की तकलीफ रहती है। और नॉर्मल डिलीवरी भी हो तो फिर भी 1.25 महीना केयर लाजमी बनती है। फिर सर्दियों का छिला हो, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी जो छोटी बेटी है 5 साल की, मेरा सर्दियों का छिला था और मेरा सजेरियन था। मैं आज तक उस चीज को कवर नहीं कर सकी। सर्दियां आती हैं, मुझे तकलीफ होती है, पर ये औरत, चड़ेलों को चैलेंज करने वाली औरत, और जो इसका मामू शोहर है, उसने तो शैतान को भी चुप करवा दिया। शैतान भी कहता है और साबदा दे मामू शोहर, ए वाले आइडिया ते मेरे ज़हन च भी नहीं सन। जिवें तू 1 रुपए वाली चड़ेल दौड़ाई खेतां च, ते जिवें तू और ऑपरेशन कवर कराया, जिवें तू बच्चा मंग के ले आया, ए ते आइडिया मैनू भी नहीं सन आए। सलाम ए डॉलर नू, एने बगोड़ी औरत नू खोल खला के पेच। सलाम इस रुपए वाली बांदरी नू, तेरी बगैरती नू, जिन्ने बेड अपनी शेयर करके अपनी धी नू वहाया कि बंदे नू इत्थे ऑपरेशन तू फौरन बाहर जगह देनी है। बच्चों को काम सिखाते हुए नजर आती है, बच्चों को बेशर्मी प्रमोट करती हुई नजर आती है, इस्लाम को चैलेंज करते हुए ये नजर आते हैं। भाई यूट्यूब ने लगता है इनको दे दिया है फुल अधिकार। रबड़ दे बच्चे बनाओ, भावें लोहे दे बच्चे बनाओ, भावें नकली दूध पिलाओ तो भावें असली दूध पिलाओ, सिर्फ डॉलर कमाओ, डॉलर कमाओ। इतने सच्चे हो तुम दोनों मियाँ बीवी। तुम रिएक्शन वालों के सवालों के अगर जवाब देने ही बैठे हो तो जैसे कि हमने पहले कहा है कि हम आपसे माफी मांगेंगे। अपना शनाख्ती कार्ड जवेद के नाम का दिखाओ, अपना निकाह नामा दिखाओ, अपनी इद्दत पूरी दिखाओ, अपना खुला दिखाओ, तो कसम है खुदा की कभी तुम पे वीडियो नहीं बनाएंगे। ये जो कमेंट तुम्हें आजकल ताजे ताजे आ रहे हैं ना, ये जो तुम्हें बच्ची डॉलर कमा के दे रही है और तुम और रियाना 50-50 कर रहे हो और डॉलर डॉलर खेल रहे हो, ये खेलना बंद करो। खुदा की लाठी बेआवाज है और अब तुम लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम लोगों की सच्चाई पब्लिक के सामने आएगी और हम भी लाके रहेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। जहां जहां तुम बगैरती करोगे, पाकिस्तान को बदनाम करोगे, इस्लाम को बदनाम करोगे, हम आवाज उठाते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का रिएक्शन आपको अच्छा लगा होगा। रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग को भी कर लें सब्सक्राइब, अयान के व्लॉग को कर लें सब्सक्राइब, और यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी उसको कर लें फॉलो, और सोनू के व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब 1000 पूरा होगा फिर मैं उस पर बनाऊंगी अपने फैमिली व्लॉग आपके साथ, अपनी रूटीन डेली की, और मजे मजे के आपको व्लॉग देखने को मिलेंगे, मल्टीपल हंसी मजाक से भरपूर। चले जी, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।